गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जीएमआई स्टडी पॉइंट में जनरल इंग्लिश तो हमने पहले पढ़ा ही है, लेकिन हम बैचलर ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। जो लिटरेचर है ये आपका थर्ड ईयर का इंग्लिश है। जो कोड है आपका BEG 4 और दूसरी बुक है BEG 5। BEG 4 का नाम है ड्रामा, BEG 5 का नाम है फिक्शन, उपन्यास, कहानियाँ। तो इस बुक में आप ड्रामा से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ये जो आपका बुक है इसमें आपके 19 चैप्टर्स हैं टोटल। सिलेबस आपने देख ही लिया होगा। इसमें मेन कंटेंट और थीम्स ऑफ ड्रामास हैं। इस बुक का नाम ही ड्रामा है। फर्स्ट ब्लॉक में आपको ड्रामा से रिलेटेड दिया हुआ है और 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है 1 से 19 चैप्टर्स को। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एन इंट्रोडक्शन टू ड्रामा। हर चैप्टर के मैंने यहाँ पर मेन थीम बताने की यहाँ पर कोशिश की है। फर्स्ट चैप्टर में आपको ड्रामा की डेफिनेशन है, ओरिजिन है और एलिमेंट्स दिए हैं। वेस्टर्न ड्रामा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंशिएंट ग्रीक से मॉडर्न टाइम्स तक हुआ। एरिस्टोटल के 3 यूनिट्स और एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट जैसे मार्लोव चैपलन का रोल लिया गया। तो यहाँ पर जो ड्रामा है उसकी डेफिनेशन दी है कि नाटक क्या है, उसके एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, वेस्टर्न ड्रामा से और उसकी किस तरह विकास हुआ ये बताया गया है। सेकंड चैप्टर में आपको अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप ऑफ ड्रामा, अब जो ड्रामा है वो कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया है, जैसे ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा एक्सेट्रा। थर्ड चैप्टर में रीडिंग विलियम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट एक स्टोरी है इनकी। स्टोरी का जो थीम है, स्टोरी है प्रॉस्पेरो इनकी स्टोरी है। चैप्टर 3 एक स्टोरी है जिसमें मिलन का दुख और अपने भाई अंटोनियो के धोखे से आइलैंड पर एग्जाइल हो जाता है। मैजिक से एक तूफान लाता है जिसमें एंटोनियो किंग एलोन्सो और उसका बेटा फर्डिनेंड फंस जाते हैं। प्रॉस्पेरो जो है वो अपनी बेटी मिरांडा की शादी फर्डिनेंड से करवाता है। आखिर में सबको माफ करके दुके दोम वापस लेता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी है जो एक मैजिक को लेके है, मैजिकल पावर को लेकर है, जिसमें जो किंग है वो अपने बेटे की जो शादी है वो एक प्रॉस्पेरो की बेटी से करा देता है जिसका नाम मिरांडा था, और फर्डिनेंड से करवाता है, उसके बेटे का नाम फर्डिनेंड है, और आखिर में सबको माफ करके डुकेडम वापस लेता है। थीम्स मैजिक, कॉलोनिज्म, मैजिक यानी जादू, कॉलोनिज्म यानी कि सोसाइटी, समाजीकरण, फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी, पावर यानी कि शक्ति, द सुपर नेचुरल के बारे में यहाँ पर बताया। ये एक ट्रेजी कॉमेडी है, यानी ये एक ट्रेजेडी और कॉमेडी सीरियल ड्रामा है जो यहाँ पर इस स्टोरी में बताने की कोशिश की गई है। मतलब मैजिक है और उसके बाद सीरियस मोड आ जाता है, उसके बाद कॉमेडी भी है उसके बाद, तो इसीलिए मिला जुला के ट्रेजी कॉमेडी ये है। हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ रेस एंड कॉलोनाइजेशन, तो कॉलोनाइजेशन का यहाँ पर हिस्ट्री बताया गया है, एनालाइज किया गया कि किस तरह से एक रेस सी लगी हुई थी कॉलोनाइजेशन को लेके। इम्पेरियलिज्म का राइज और द टेम्पेस्ट में कैलिबन के थ्रू रेस और कॉलोनाइजेशन का इशू यहाँ पर जाहिर किया गया है। कॉलोनाइजर वर्सेस नेटिव का कॉन्फ्लिक्ट बताया गया इस चैप्टर में। अगर आप जब कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसमें पहली बात तो ये हेडिंग ही लिखते हैं आप। अगर हेडिंग आपको पता चल गई, समझ में आ गया, तो आप आंसर को अपने आप से भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। एग्जाम टाइम में इतना नहीं याद रहता कि क्या है नहीं है, लेकिन मेन कंटेंट अगर टॉपिक पता है आपको कि टॉपिक किस चीज़ के बारे में, तो आप उससे रिलेटेड बहुत कुछ लिख सकते हैं बना के। चैप्टर 5 में आपको बताने की कोशिश की गई है कि वर्ड वोकैबुलरी, यानी वही सिनोनिम, एंटोनियम, होमोनिज्म, होमोफोन्स जो आप ग्रामर पढ़ते हैं ना, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया है। तो आपकी ब्लॉक फर्स्ट में 5 चैप्टर इस तरह से दिए गए।